11वीं नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजलास आज होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत NFC इजलास में चारों सूबों के वज़राए खजाना शिरकत करेंगे। सिंध और बलोचिस्तान से निजी मेंबरान भी शरीक होंगे। चेयरमैन FBR समेत आम हुकाम को भी शिरकत की खुसूसी दावत। इजलास में वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम का सिरे नौ जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का नीपा चौरंगी मैन होल वाक़े पर बड़ा एक्शन। मुतल्लिका महकमों के जिम्मेदार अफसरान पर मुअत्तली की तलवार चल गई। बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत बरतरफ। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुलशन इकबाल के असिस्टेंट इंजीनियर राशिद फयाज फारिग। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वकार अहमद मुअत्तल। नीपा चौरंगी पर 3 साला इब्राहिम मैन होल में गिर कर जाँ बहक हो गया था। इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर से मिली थी। पाक किर्गिस्तान ताल्लुकात में अहम मोड़। किर्गिस्तान के सदर का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान पर पुरतपाक इस्तकबाल। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर खैर मकदम किया। सदर आसिफ जरदारी से किर्गिज़ हम मनसब बगलगीर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी पुरजोश मुसाफा किया। किर्गिज़ सदर का सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से खुशगवार जुमलों का तबादला। दोनों ममालिक के परचम थामे बच्चों ने मेहमानों को खुशामदीद किया। सादर को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। किर्गिस्तान के वफ्द में काबीना अरकान, आला हुकाम और कारोबारी शख्सियात शामिल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कमांडर रॉयल सऊदी फोर्सेस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। पाक सऊदी दिफाई ताउन बढ़ाने के मुख्तलिफ पहलू पर तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल फाहद बिन सऊद की GHQ आमद। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलेमान अल खलीफा की भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद जो आपका पब्लिक पॉपुलेशन कंट्रोल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो खुद संभालना चाहते हैं। एंड मैं बड़ा एहतराम के साथ समझता हूँ कि ये गलत तरीक़ेकार होगा। जब आप किसी को हक देते हो, वो हक जब आप छीनते हो, जो भी आपका जस्टिफिकेशन होगा उसका बैकलैश होता है। अभी भी जो भी कोऑर्डिनेशन होना है वफाक और सूबे के दरमियान, वी हैव अ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जहाँ बैठ के एजुकेशन के करिकुलम पे बात कर सकते हैं, पॉपुलेशन प्लानिंग पे बात कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत को तनबीह। कहा वफाक तालीम बहबूद आबादी अपने पास रखना चाहता है। वफाक का इक़दाम गलत होगा। वफाक ने पानी पी चाय के दौर में NICVD भी छीनने की कोशिश की। सिंध का सेहत नेटवर्क मिसाल बन गया। वफाक को मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। ऐसे इक़दाम 18वीं तरमीम के खिलाफ होंगे। पंजाब के टिकट होल्डर ने दरख्वास्त सिंध जैसी तिब्बी सहूलियात पंजाब के बाज़ इलाकों में भी फराहम की जाए। जल्द सरगोदा और रहीम यार खान में SIUT बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा नई सहूलियात सूबे के मुफ्त और बावकार इलाज के अज़म की अलामत हैं। हर शहरी को मयारी सेहत की सहूलत बुनियादी हक है। बिलावल भुट्टो ने कराची में SIUT के नए यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। बॉर्डर पर कस्टम्स ड्यूटी की वसूली पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की हदायत। कौमी टैरिफ पॉलिसी से सनती पैदावार और बरामदात बढ़ाने का फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कस्टम्स और टैक्स वसूली से मुतल्लिक मसाइल पर ब्रीफिंग। कहा मुल्की सनती पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए शोबा जाती मखसूस तजावीज़ और मसाइल की निशानदही नागुज़ीर है। हुकूमत का कारपोरेट सेक्टर और तनख्वाहदार तबके के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का भी मनसूबा। दोनों सेक्टर्स के लिए मजमूई तौर पर 975 अरब के रिलीफ पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF से टैक्स में कमी पर बातचीत की हदायत। वज़ीर आज़म से PIA निजकारी में हिस्सा लेने वाली कंपनियों के नुमाइंदों की मुलाकात। कहा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। निजकारी के लिए बिडिंग मुल्क भर में TV पर बराह रास्त नशर की जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कमांडर रॉयल सऊदी फोर्सेस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। पाक सऊदी दिफाई ताउन बढ़ने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद की GHQ आमद। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल।
मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का तकरीब से खिताब, कहा भारत ने एक तरफा तौर पर सिंधास मुआहदा खत्म करने का ऐलान किया। दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा है। मसला कश्मीर हल न होने से खित्ते में अमन को खतरात लाहक हैं। इसराइल ने गजा में इंसानियत का कत्लेआम किया। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की हमायत करता है। असद कैसर की हुकूमती कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हम पाक फौज के साथ हैं, खिलाफ नहीं। जिस इदारे की जो आईनी जिम्मेदारी है वो वहीं तक महदूद रहे। हम आइन और कानून के तहत मुल्क चलाने का मुतालबा करते हैं। हुकूमत मुआशी पॉलिसी के लिहाज से नाकाम हो गई। खैबर पख्तूनख्वा का NFC से जितना शेयर मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद कर दी गई है। सेनेटर फैसल बाबचा का बानी की फैमिली से मुलाकातें बंद होने का इशारा। एक्स पर सख्त पैगाम लिखा, आइन और कानून के मुताबिक बानी की फैमिली को मुलाकात की इजाज़त है। वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाज़त है। मुलाकातों में सियासी पैगाम शामिल हो रहे हैं, अब वो भी बंद कर दी जाएंगी। जीती हुई अफवाज और इसके सिपह सलार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऊंच नीच की तो रही सही सियासत गवर्नरवाद से ख़त्म कर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने 25 साल बाद बसंत मनाने की इजाज़त दे दी। बसंत के लिए सूबाई हुकूमत ने काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नए कानून के तहत पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से होगी। पतंग बनाने, फरोख्त करने और पतंगबाज तंजीमों के लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। पुलिस अफसर को किसी भी मुकाम पर दाखिल होकर सर्च करने के इख्तियारात। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर पहली बार 50,000, दूसरी बार 1,00,000 रुपए जुर्माना होगा। वालिद या सरपरस्त पर जिम्मेदारी आयद होगी। खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, बसंत का त्यौहार वापस लाना एक बहुत बड़ा काम है। अवाम के ताउन के बगैर बसंत हिफाजती तरीके से मनाना मुश्किल है। इंसानी जानों की हिफाजत के लिए मुकम्मल प्लान तरतीब दिया गया है। ये गलत है, इससे बहुत जानी नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है कि दोबारा पतंग की इजाज़त दी जाए। बसंत मनानी भी चाहिए, लेकिन एक दायरे के अंदर रह के। बहुत अच्छा है, जिनको शौक है वो अपना शौक मनाएंगे। लोगों के गलों में डोरें फिरेंगी और लोग जख्मी भी होंगे, लोगों के एक्सीडेंट भी होंगे। इस चीज़ से बचना चाहिए। 1-2 दिन जो है ना वो होना चाहिए एंजॉयमेंट, क्योंकि ये हमारा सिर्फ कौमी त्यौहार नहीं, अब तो इंटरनेशनल त्यौहार बन चुका है। मेरी हुकूमत से और गवर्नर पंजाब से यही अपील है कि खुदारा ये काम बंद था और इसको बंद ही रखा जाए। अवाम का बसंत की इजाज़त के फैसले पर मिला जुला रद्द अमल। कहा, यह खूनी खेल है जिससे माजी में बहुत जानी नुकसान हो चुका है। हुकूमत को इसकी इजाज़त नहीं देना चाहिए। बाज शहरी बोले, कानून के दायरे में रहकर पतंगबाजी होनी चाहिए। बानिए तहरीक इंसाफ की तिब्बी मुआयने के लिए अदालत के दरवाजे पर दस्तक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर, कहा शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से तिब्बी मुआयना कराया जाए। बानी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के जरिए दरखास्त दायर की, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी भी जाए। साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्हें कुछ तिब्बी मसाइल का सामना है। दरखास्त में पंजाब हुकूमत बज़रिया महकमा दाखिला फरीक। तहरीक इंसाफ को रिलीफ न मिला, पीछे अरकान को आज़ाद करार देने के खिलाफ दरखास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर फैसला सुना दिया। दरखास्त साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने दायर की थी। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा आमद। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने किर्गिज़ हम मनसब का इस्तकबाल किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर अहम मुशावरत। पाकिस्तान किर्गिस्तान ताल्लुकात में मज़ीद पेशरफ्त पर इत्तफ़ाक़। कायमा कमेटी खजाना में टैक्स केसेस के अल्तबा पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा, ऐसे कई जजेस हैं जिनको टैक्स बारे पता नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस हैं जिनका कारपोरेट में तजर्बा है। सेनेटर अब्दुल कादर ने कहा, 10-10 साल सुप्रीम कोर्ट में टैक्स केसेस नहीं लगते। केसेस इसलिए नहीं लगते कि जजेस को पता ही नहीं होता करना क्या है। जजेस वकीलों से पूछ रहे होते हैं कि बताएं क्या करें। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवी वाला ने कहा, FBR ने पार्लियामेंट की हदायत को नहीं माना। सेनेटर अब्दुल कादर ने जवाब दिया, FBR सिर्फ डंडे की जुबान
मुस्तकबल समझता है। कमेटी का गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना की अदम शिरकत पर इज़हार बरहमी। डिजिटल अदायगियों बारे स्टेट बैंक से तफसीली ब्रीफिंग तलब। श्रीलंका में तूफान की तबाहकारियां, पाक फौज इन एक्शन। खसूसी तैयारा C-130 इमदादी टीम और सामान लेकर कोलंबो पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म की खसूसी हदायत पर श्रीलंका में हालिया सैलाब में इमदाद के लिए पाक आर्मी सर्च एंड रेस्क्यू टीम और सामान भेजा गया। श्रीलंकन डिप्टी मिनिस्टर पोर्ट ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और पाकिस्तान के इमदादी दस्ते का शुक्रिया अदा किया। स्मोक बन गई रोक। पेशावर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी की फिजा भी आलूदा। मुल्तान, सियालकोट, बहावलपुर की फिजा में भी आलूदगी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। कराची 13वें नंबर पर मौजूद।